अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद तैयब ताहिर है। आज सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट के एपिसोड 1 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे गेस्ट सैयद मोहम्मद अली इमरान साहब मौजूद हैं, जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस में CS एंड IT डिपार्टमेंट के एक लेक्चरार हैं। तो सैयद अली इमरान साहब से उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माई सेल्फ इंजीनियर सैयद मोहम्मद अली इमरान। बेसिकली मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है। रिसेंटली आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। आई हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस बोथ इन इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल सेक्टर। तो रिसेंटली जो है वो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अपनी सर्विसेज को खैरबाद कहा था और यूनिवर्सिटी सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर मैं CS एंड IT डिपार्टमेंट में फ़िलहाल लेक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो होपफुली यहाँ पर बच्चों की गाइडेंस और काउंसलिंग के हवाले से जितनी भी सर्विसेज होंगी या मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होगा, इंशाल्लाह उसको मैं कल्टिवेट करूँगा स्टूडेंट्स में। तो आज जो हमारा इस पॉडकास्ट का बनाने का मकसद है वो बेसिकली सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस के अंदर जो एक पोटेंशियल स्टूडेंट है उसके जहन में आने वाले सवालात और एक प्रेजेंटली जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है उसको क्या फैसिलिटीज़ सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है और इस इदारे से डिग्री हासिल करने के बाद जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस अपने स्टूडेंट्स को बैक करता है उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। अली इमरान साहब, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस आपने चूज़ किया है, वाई सुपीरियर? एक्चुअल में वैसे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। मैं रिसेंटली गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को सर्व कर के आया हूँ। तो जो एक पॉइंट है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जिसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है और देखने में भी यह है, फैकल्टी है जिन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को लीव किया है और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का पार्ट बने हैं। तो उनसे भी अगर ये फीडबैक लिया जाए कि कौन सी ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ है या अट्रैक्टिव पार्ट है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जिसने ज़्यादा जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से फैकल्टी को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट किया, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा है कि एक तो ये है प्राइवेट सेक्टर में रैंक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सेकंड पॉइंट ये है कि 3U1M प्रोग्राम जो है ये इस यूनिवर्सिटी की खासियत है। मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा जितना नहीं देखा। 3U1M प्रोग्राम विद गो ग्लोबल के साथ ये यूनिवर्सिटी का खासा है कि यहाँ पर 3 years बच्चों को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है, स्किलफुल किया जाता है और लास्ट ईयर जो है उसको इंडस्ट्री में भेजा जाता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 250+ इंडस्ट्रीज़ के साथ लाइजॉन है, उन्हीं इंडस्ट्री में बच्चों को भेजा जाता है इंटर्नशिप्स के लिए और बच्चों को इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि आफ्टर ग्रेजुएशंस दे विल नॉट बी अनएम्प्लॉयड, दे विल श्योरली गेट अ जॉब। तो ये खासियत थी जिसकी वजह से मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। ठीक है सर जी, आपने अभी एक चीज़ बताई 3U1M के बारे में। अच्छा, देखने में आया है कि रिसेंटली यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट वाली टीम भी आई हुई थी जिनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं खुद भी मार्केट के अंदर, और उनका आज पहला MOU साइन हुआ है जिसमें ये चीज़ मुआहदा किया गया है इस चीज़ का कि स्टूडेंट्स जो होंगे, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको मार्केट का एक्सपोजर दिया जाएगा लास्ट ईयर में, और इस चीज़ का ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस ने पहला अपना MOU साइन किया है। तो सर एक ये चीज़ हो गई। अच्छा सर, मैं आपसे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। वैसे तो ये मैं यहाँ पर एक बात करेक्ट करता चलूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का ये पहला MOU नहीं है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मल्टीपल MOUs हो चुके हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में बिजनेसेस के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, ख्वाह वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनके साथ MOUs हो चुके हैं। तो ये मैं आपकी एक जो है थैंक यू सर, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया। चलें तो अच्छा, मैं आपसे सर दूसरा सवाल ये पूछना चाह रहा था कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अगर प्रॉस्पेक्टस को देखा जाए और हमारे सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस के प्रॉस्पेक्टस को देखा जाए तो देखने में यह है सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस वो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है जो कि बाकी यूनिवर्सिटी सरगोदा के अंदर नहीं कर रही। तो सर इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी इसी वजह से रैंक नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। उस प्रोग्राम्स के मेथड्स और टेक्निक्स भी इतनी डिफरेंट और यूनिक हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से, और वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनसे आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी को यूनिक बनाती है। जिस तरह से मेरा चूँकि CS और IT से ताल्लुक़ है तो हम CS IT डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं
जो कि मैंने नहीं देखा कि किसी और गवर्नमेंट सेक्टर ने उस प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लिया है। तो जिसमें कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी तो बेसिक हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, लेकिन बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बीएस डेटा साइंस, बीएस गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, बीएस साइबर सिक्योरिटी, ये बीएस के प्रोग्राम्स करा रही है। और मैंने ये प्रोग्राम जो हैं किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं देखे, ये यूनिवर्सिटी का खासा है। इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो खींचा चला आता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ। वेरी इंस्पायरिंग सर। मैं खुद भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस का स्टूडेंट हूँ और आपके साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है और बाकी टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी सर मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता है। तो सर मुझे ये बताएं कि जब मैंने ये चीज़ नोट की है, क्या आप भी इस चीज़ के बारे में कुछ बता सकते हैं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस की जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, क्या उसको ऐसा ट्रेन किया गया है कि वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा डील करें? क्योंकि आई हैव ऑलवेज फेल्ट पॉजिटिव और मुझे हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले हैं टीचर्स के पास आके। तो सर कुछ इस बारे में बताइएगा। एक्जेक्टली ऐसा ही है कि एक तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड टीचर्स को या फैकल्टी मेंबर्स को अपॉइंट करती है, या अक्सर ऐसे टीचर्स भी होते हैं कि जिनका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो न्यू एरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयर इतने ज़्यादा नहीं होते, तो यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है HEC के पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है OBE सिस्टम जो है, जिसको आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, उसके ऊपर काम कर रही है। उसके अकॉर्डिंग जो है टीचर्स को डिफरेंट ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, तब जाके फैकल्टी और ज़्यादा ग्रूम और इन्हांस्ड होती है। बच्चों के सामने एक डिफरेंट किस्म की फैकल्टी की शक्ल नज़र आती है। अब उसमें ट्रेनिंग में SCP प्रोग्राम हैं, ETTP प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना। इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिसमें टीचर जो है वो एक नई शक्ल में स्टूडेंट के सामने आता है और वो उस कैपेसिटी के साथ, उस मोटिवेशन के साथ जो है वो बच्चों को ट्रेन करता है। इस वजह से यहाँ के बच्चों की जो ग्रूमिंग है वो एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी डिफरेंट है और बहुत इम्प्रूव्ड है। नाइस, वेरी वेल। अच्छा सर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस का एक दावा है कि वो लीडर्स बनाते हैं। सर लीडर एक शख्स तब तक नहीं बन सकता जब तक वो एक सोशलाइज्ड पर्सन ना हो। तो सर सोशलिज्म को अगर देखा जाए या सोशल लाइफ को देखा जाए तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस के अंदर आप कैंपस लाइफ के बारे में क्या बता सकते हैं सर? कुछ ऑडियंस को बताइए। अगर कैंपस लाइफ की बात की जाए तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है नो डाउट काफ़ी डिफरेंट है। सिर्फ डिफरेंट ही नहीं, काफ़ी अमेजिंग भी है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं उनमें जो डिप्रेशन है वो मैंने यहाँ पर नहीं देखा। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं वो काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, चीज़ों से डरे हुए होते हैं, एनवायरनमेंट से डरे होते हैं, वहाँ की फैकल्टी से, एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है वो एक चेंज देखा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन फैकल्टी के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी कोऑपरेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होती है तो OSA ऑफिस ऑफ स्टूडेंट अफेयर है वो प्रॉपर्ली डील कर रहा होता है। यहाँ का ओपन इन्वायरमेंट है, बच्चों को लर्निंग के हवाले से कोई डिफ़िकल्टी मुझे नहीं लगता कि फेस करनी पड़ती होगी। वो विद इन द क्लास भी सीख रहे होते हैं, आउटसाइड द क्लास भी सीख रहे होते हैं, लॉन में भी बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक जो बड़ी खूबसूरत बात होती है वो है फ्रेशमैन सेशन, जिसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब न्यू कमर्स आते हैं, न्यू स्टूडेंट्स, उनका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है जिसको फ्रेशमैन सेशन कहा जाता है। उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स के टीचर, डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीचर जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो अपने सोशल कल्चर से रेलिवेंट हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट हो, बिजनेस से रेलिवेंट हो, एथिक्स से रेलिवेंट हो, कोई भी चीज़ें हैं बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। अब हमारा बच्चा जो यहाँ पर फ्रेशमैन के तौर पर आता है वो बिफोर फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो इतना ग्रूम हो चुका होता है कि उसको अपने स्टडीज़ को साथ कैरी ऑन करने की अपनी स्टडीज़ को साथ कैरी ऑन करने में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। तो इसमें काफ़ी आसानी रह जाती है। इस वजह से जो 3 इयर्स यहाँ पर स्पेंड करता है हमारा स्टूडेंट, तो वो काफ़ी ग्रूम इन्वायरमेंट में जो है स्पेंड करता है। जी अली इमरान साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि कैंपस लाइफ में मैं भी कैंपस लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरा टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शन रहता है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस में एक स्टूडेंट जो पढ़ता है वो डिग्री हासिल करने के बाद मार्केट के अंदर जाता है। तो सर मुझे ये बताएं, पहले ही मार्केट के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस ऐसा खास क्या कर रही है कि जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है, और वो स्टूडेंट की एक आने वाली लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की खासियत मैंने स्टार्ट में ही बताई थी कि इसका एक जो प्रोग्राम है 3U1M का प्रोग्राम, जो कि इसको काफ़ी यूनिक और डिफरेंट बनाता है। और इस प्रोग्राम के थ्रू 3 इयर्स जो है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में स्पेंड करता है, यहाँ से स्टडीज़ करता है, कंप्लीट करता है, और लास्ट ईयर जो है वो इंडस्ट्री में गुजारता है। और मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 250+ इंडस्ट्रीज़ के साथ लाइजॉन है, MOUs साइन हुए हुए हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी खुद बच्चे को इंडस्ट्री में प्लेस करती है, और ना सिर्फ प्लेस करती है, जब तक कि उस फाइनल ईयर उसका कंप्लीट नहीं हो जाता, वो उसका फॉलोअप भी लेती रहती है कि बच्चा रेगुलर इंडस्ट्री में जा रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। और ना सिर्फ उस इंडस्ट्री तक का कंसर्न है उस यूनिवर्सिटी का, बल्कि आफ्टर 4 ईयर उसकी जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी यूनिवर्सिटी देती है। आई डोंट नो कि अदर यूनिवर्सिटी जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देती है, लेकिन ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी का खासा है कि वो जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दे रही है। और यही प्लस पॉइंट है, जैसे कि हमारे कंट्री में सैचुरेशन इतनी हो चुकी है कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर रही है विद डिग्री, और वो स्ट्रेंथ जो इतनी इकट्ठी होती जा रही है, लेकिन इंडस्ट्री में कोई जॉब नहीं है। लेकिन हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो ही इंडस्ट्री में जाएंगे वो इतने स्किलफुल हो चुके होते हैं, इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं, दे विल श्योरली फाइंड अ सिक्योर जॉब इंशाल्लाह। और इसी चीज़ को मैं अगर कंटिन्यू करूं तो हमारे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट और प्रोग्राम्स जो हैं, जो कि अगर कोई स्टूडेंट जॉब नहीं करना चाहता, उसका इंटरेस्ट जॉब में नहीं है, बिज़नेस में है, तो स्टार्टअप प्रोग्राम्स के थ्रू भी वो अपना बिज़नेस लॉन्च कर सकता है। ये भी यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को ट्रेनिंग देती है। और अगर कोई अपना बिज़नेस सेटअप नहीं करना चाहता, अपने फैमिली बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहा है, तो स्केल अप प्रोग्राम्स के थ्रू वो अपने फैमिली बिज़नेस को भी ग्रो कर सकता है। वो ड्यूरिंग द एजुकेशन ये ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, तो सर आपने इतनी चीज़ें बताई हैं, माशाल्लाह सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है उनके फ्यूचर के लिए। सर मुझे ये बताएं, इस हाजिर वक्त में कैंपस के अंदर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस, जो कि एक बच्चे की इन्वायरमेंट के लिए, उसके माहौल के लिए, पढ़ने के लिए वो मुफीद साबित हो रही है? इस बारे में कुछ बताइएगा सर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस हो, फैसलाबाद कैंपस है या सरगोदा कोई भी कैंपस हो, वो उसकी जो प्रायोरिटी है, उसका सेंटर पॉइंट जो है वो स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि स्टूडेंट फैसिलिटेट हो। अब कुछ बेसिक नीड्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा नीड्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट जो है उसके लर्निंग इन्वायरमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके, स्टूडेंट खुलकर जो है चीज़ें सीखें, पढ़े, समझें और स्किलफुल हो। तो यहाँ पर हमारे पास AC क्लासरूम्स हैं, कैफेटेरिया है, हमारे पास प्लेइंग लॉन्स और गेम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सेशंस होते हैं सेमिनार्स और वर्कशॉप्स की सूरत में, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं। इसके अलावा करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, जिसमें स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों की स्किल्स को मज़ीद इन्हांस करने के लिए सपोर्टिव है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस के हवाले से मेरे काफ़ी जो सवालात थे उनके जवाब दिए। उम्मीद है कि जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में कन्फ्यूजन होती होंगी सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस के अंदर एडमिशन लेने से रिलेटेड, तो वो भी काफ़ी क्यूरीज सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और कोई क्यूरीज आती हैं तो आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस के एडमिशन ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं। वहाँ पे आपको जो एडमिशन ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो आपको इंशाल्लाह टोटली गाइड करेंगे, और इसके साथ साथ करियर काउंसलिंग भी की जाती है, तो आप उसकी फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। तो आने वाले पॉडकास्ट में मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ आकर गुफ्तगू करेंगे, और इंशाल्लाह डिपार्टमेंट वाइज हम लोग ये सारे पॉडकास्ट के सेशंस करेंगे। इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगे। तो सर सैयद अली इमरान साहब, आज के पॉडकास्ट में आने का बहुत शुक्रिया, और आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, इसलिए आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक नए पॉडकास्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।